हिंद मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि अभी आपको पता चल रहा होगा मेरे बैकग्राउंड से कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि साथियों मेरे पीछे बहुत सारे वृक्ष हैं। अर्थात मैं कहीं ना कहीं वृक्षों के बीच में आया हूँ। अर्थात मैं आज आप सभी को अपने प्रकृति से मुलाकात करवाने वाला हूँ। तो ये जो आप बगीचा देख रहे होंगे, ये बगीचा हमारे दादाजी के द्वारा, हमारे चाचा जी के द्वारा और हमारे पापा जी के द्वारा, साथ में इसमें मेरे द्वारा भी कई सारे वृक्ष लगाया गया है। साथियों, मैं आज की इस वीडियो में आपको अपने प्रकृति से बहुत कुछ ऐसे सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है, वो मुझे अभी पता नहीं है। बट जैसा कि मैं इस बगीचे में आया तो मुझे मोटिवेट फील हुआ और इस प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको सिखा दूं मैं। तो इसीलिए आइए हम चलते हैं अपने इस बगीचे के विचारों पर और अपने बगीचे के कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाले बातों को सीखने के लिए। साथियों, यहाँ पर आपको चारों साइड बगीचे दिखेंगे। यहाँ पर जो है आपको कई प्रकार के पेड़ दिखेंगे। इधर आम का पेड़ है, और भी कई पेड़ है, आपको दिखाएंगे, अभी आपको दिखने रहा होगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आम को तो सब पहचान जाएगा, ये किस चीज़ का पत्ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये पत्ता देख सकते हो, ये पत्ती जो है ये किस पेड़ का है, ये पेड़ कौन सा है, उस वैसे हम बताएंगे आपको ये कौन सा पेड़ है। और जो है साथियों, मैं अभी आपको बता दूं कि ये पेड़ अभी फल देने के कगार पर आ चुका है। और ये जो है अभी इसमें हम लोग कहते हैं, ये जो फल देता है अभी छोटा रहता है तो इसको टिकला कहते हैं। और टिकला जो कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसमें अभी वो फल आ चुका है। तो पहला तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देख सकते हो ये पेड़ छोटा लग रहा है, बट इसमें देख सकते हैं इसमें फल आ चुका है। बट इस फल पर देख सकते हैं एक छोटा सा मकड़ा है। और साथियों देख सकते हैं है कितना छोटा, और ये फल दे रहा है। अर्थात हम इससे एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमारा एज और हाइट मायने नहीं रखता है कोई भी कार्य करने में। हम कोई भी कार्य अगर करते हैं उसमें हमारा हाइट और एज नहीं देखा जाता है। अब समझ सकते हैं इसका क्या उम्र ही हुआ है, इसको लगभग 3 साल हुआ भी नहीं होगा, और समझ सकते हैं 3 साल के अंदर ये हमें फल दे रहा है। इसीलिए ये यहाँ पर सिखा रहा है कि उम्र मायने नहीं रखता है कुछ भी करने के लिए। अगर आप कुछ भी करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मैं अपने वीडियोज में कभी कभार बताया करता हूँ कि क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसमें बताया छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। अब एक ही पेड़ नहीं है, इस प्रकार के कई पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसमें भी कितना अच्छा फल लगा हुआ है। और साथियों ये देख सकते हो ये कौन सा फल है ये मुझे नहीं मालूम। वैसे आम का फल है, बट ये कौन सा नाम होता है ना, जैसे हम लोग क्या सब कहते हैं, कलकतिया सब कहते हैं ना, वो सब है। अब मुझे ये नहीं मालूम कौन सा है, सपेता है, कलकतिया है। बट यहाँ पर हाँ साथियों, सीखने वाली क्या बात है कि हमेशा हमें जो है ना प्रकृति क्या सिखाता है, देना सिखाता है। अर्थात जो है क्या देना मतलब क्या, अगर आपको सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ बनना है तो कहीं ना कहीं आप में देने की इच्छा होनी चाहिए।
क्योंकि हम अगर देखते हैं फल को तो ये हमें फल देता है। और समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इसके साथ भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होगी। ये छोटा से जब भी बड़ा होता होगा तो इसे कितना सहना पड़ता होगा दुःख, समझ सकते हैं। जिस प्रकार से अगर ये पेड़ बड़ा हुआ तो कहीं न कहीं ये छोटा पहले हुआ होगा, और छोटा से जब बड़ा होता होगा तो कभी इसको बकरी चढ़ जाती होगी, तो कभी भैंस, कभी कुछ भी कोई भी जानवर इसको चढ़ जाता होगा, कभी कोई बच्चा नोच देता होगा, और फिर ये फिर भी बड़ा होता है। और अंत में ये क्या करता है, बड़ा होके दूसरों को देने का इच्छा रखता है। इसीलिए अगर आप देखें हमारे महापुरुषों को, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने हमेशा हमारे भारत को बहुत कुछ दे करके गए हैं। अर्थात वो जो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ बना, महापुरुष बना, तो कहीं ना कहीं उसमें देने की क्षमता थी मेरे दोस्त। तो इसीलिए ये हमें एक चीज़ और सिखाती है, देना। हमेशा व्यक्ति को देना सीखना चाहिए, लेना नहीं। आप अगर लेते भी हैं तो उसका डबल करके देने का आप सोचें। अब समझ सकते हैं ये फल हमें क्या कितना आपको कुछ सिखाता है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्या बताने वाला हूँ, तो इसके टहनियों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पेड़ है, इस बगीचे में सबसे भयावह पेड़ ये है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो बहुत सारा शाखा है, बहुत सारा टहनियाँ है इसमें। इससे भी हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको सैर करवा दूँ थोड़ा अपने बगीचे में, और भी पौधों को दिखाने के लिए। तो मैं आपको जा रहा हूँ और भी दूसरे दूसरे। अब साथियों, मैंने कहा था कि छोटा होता है, तो देखिए अभी ये पौधा देखिए कितना छोटा है, आम का ही है, ये बहुत छोटा है अभी। अब ये बड़ा होगा तो ये सोच सकते हैं कि अभी से ही ये देखिए यहाँ पर हमें लगता है कि ये टेढ़ा हो गया था, इसीलिए टेढ़ा हो के सीधा हुआ। तो हमारे ये टेढ़ा हो के जो सीधा हुआ, ये भी हमें सिखाता है कि हमारे लाइफ का जो ग्राफ है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलते ही रहता है। अगर साथियों आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है, तो समझिए आप सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारा ग्राफ ऊपर नीचे, फिर अगर आपका ग्राफ डायरेक्ट नीचे ही जा रहा है ऊपर से, तब तो फिर गलत है भाई साहब। इसीलिए अगर आपका ग्राफ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर से ऊपर ऐसे जा रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपका ग्राफ सही जा रहा है। हाँ, कभी कभार इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है, फिर भी वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं परीक्षा चल रहा होता है। तो साथियों, अब मैं बता दूं, एक पेड़ और भी है यहाँ पर आम का, इसमें भी फल लगा हुआ है कुछ, और देख सकते हैं इसमें, और ये देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है और इसमें फल नहीं लगा है। इसीलिए हमारे भी इन्वायरमेंट में कई सारे इंसान होते हैं, और हमारे भी कई सारे मेंबर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत एजेड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और उससे छोटे लोग होते हैं, वो कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सीखने वाली बात होती है कि एज लिमिट नहीं होता, मैंने शुरुआत में ही बताया होता है। अब और साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें क्या सब है। और एक ये है, इसको शायद शीशो कहते हैं, ये पेड़। उसके बाद उधर और दूसरा चीज़ सब है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको पहले। अब इधर मैं अगर आपको ले जाऊं, तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये है बेड़ का वृक्ष। ये बेड़ का वृक्ष है, जो कि कहीं न कहीं आप लोग रामायण देखे होंगे। रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें बेड़ सबरी ने खिलाया था किसको, भगवान राम को। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब सबरी के जूठे बेड़ खाए थे, तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पर एक अलग सा गॉड गिफ्टेड इमोशन जुड़ा हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये है बेड़ का पेड़। क्या है, बेड़ का। अब साथियों, ये एक चीज़ कहते हैं कि देखो, अगर ये बेड़ का पेड़ बड़ा हुआ ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कांटा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मालिश से पहले कहते हैं कि उनका केयर कांटे करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी लाइफ में क्या होता है, तो
हमारे उतार चढ़ाव और जो बाधाएं होते हैं हमारे, वो हमारा हमको केयर करना सिखा देता है। कभी कभार हमें खाली पेट रहना पड़ता है, कभी हमारा जेब खाली होता है, तो खाली जेब और खाली पेट हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो ठीक उसी प्रकार से इस पेड़ का केयर इनमें कांटे जो है वो कर रहा है। और साथियों, यहाँ पर जौम का पेड़ है। ये जौम का पेड़ है। ये क्या है? जौम का पेड़। देख सकते हो, ये अगर ये जब बड़ा होगा तो इसमें जम फड़ेगा। ठीक है, काला काला जामुन। वो ये जौम हम बोल दिए भाई साहब, हमारे गांव में जौम कहा जाता है, जामुन आप समझते होंगे। ये जामुन का पेड़ है। ठीक है, ये जामुन का पेड़ है। उसके बाद कटहल, आप लोग कटहल का सब्जियां भी खाते होंगे, और भी कटहल का कटहल को वैसे भी पका करके भी खाते होंगे। तो ये है कटहल का पेड़। क्या है? कटहल का पेड़। हाँ, और जो है रेसिपी भी, कोफ्ता जिसको कहते हैं, वो कोफ्ता का रेसिपी भी तैयार कहीं ना कहीं किया जाता है हमारे घरों में। तो ये है कटहल का पेड़। इसे हम सीधा कर देते हैं, भाई साहब किसी को झुकाना नहीं चाहिए। और जो है ये कटहल का पेड़ है। उसके बाद और नींबू, साथियों नींबू, ये रहा नींबू का पेड़, और इसमें नींबू भी लगा हुआ है। ये नींबू रहा। नींबू किधर गया बे भाई? आपको दिखा दूं, देख सकते हैं ये नींबू का पेड़ है इधर। ये बहुत बड़ा है, बट पेड़ों के बीच में जो है ना, इसीलिए दिख नहीं पा रहा है, इसीलिए मुझे झुकना पड़ा इसमें। और ये है नींबू का पेड़। इसमें ये अभी छोटा ही है, और इसमें इस बार जो है कम फल लगा हुआ है। इस तरीके से है। और ये नींबू का रहा, आपको मैंने बता दिया। और जो है और भी बताने वाला हूँ मैं। और साथियों, और इधर फिर देख सकते हैं, और इधर देख सकते हैं नीम। नीम जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नीम हमारे लिए। और अभी उसका दंत उसको जो कहते हैं ब्रश, जैसे हम लोग करते हैं तो दंत मंजन उसको कहते हैं। इसका अगर करते हैं तो इसको तोड़ करके, तो ये नीम का जो है बहुत ही ये महंगा भी मिलता है। हमारे देशों में तो ये सस्ता मिल जाता है, बट नीम का हमको दंतमंजन बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए। और जो है कहीं ना कहीं हमें पता चला है कि विदेश में जो है इनका जो है दंत मंजन कहीं ना कहीं वो अधिक रुपया में मिलता है हमारे देशों की तुलना में। तो कहीं ना कहीं ये नीम का पेड़ भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा तीता होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, लाभदायक होता है। इसका हम लोग कहीं ना कहीं इसको खाते भी हैं, चबाते भी हैं। मैं भी कुछ दिन जब गांव में रहा था पहले, तो मैं खाया करता था इसका, मतलब कि ये तोड़ करके इसका पत्ती। और जो है साथियों, इतना ही नहीं है, ये नीम का पेड़ हो गया। उसके बाद इधर अब देख सकते हैं, इसमें परवल का भी एक लगा हुआ है छोटा सा पौधा, जिसमें परवल लग गया है। आज इसको हम तोड़ने वाले हैं। इसको तोड़ लें। आज हम जाएंगे तो भाई साहब खाएंगे घर पर, बोलेंगे कि भाई साहब हमें परवल का तरुआ बना के खिलाओ। तरुआ जानते हो मेरे दोस्त? वो तरुआ हम खाने वाले हैं आज, ये परवल का। तो इसीलिए और भी तोड़ेंगे पहले, और ये हम आपको दिखा दिए। और जो है साथियों साथियों अब देखिए, यहाँ पर भी एक परवल का पेड़ है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। और इस तरीके से है। मैं आपको और क्या क्या है मैं आपको दिखा दूं। और भाई साहब ये क्या चीज़ का पेड़ है, मुझे पूछना पड़ेगा। मुझे कई चीज़ें मैं जो नहीं लगाया हूँ वो मुझे नहीं पता है, इसीलिए। और साथियों कहीं ना कहीं इसमें लगाए तो हैं हम लोग, बट इसमें सरकार जो है, सरकार हमारे, वो भी कहीं ना कहीं सहयोग किए हैं हमें। तो उन्हें उनका भी मैं दिखा दूं क्या क्या है सहयोग। तो साथियों ये रहा बोर्ड, ये रहा बोर्ड। और साथियों देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है ये हमारा उद्यान लगाया गया है। क्या है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये जो है योजना क्या है, ग्रामीण योजना है। और देखते हैं हमारा ग्राम पंचायत जो है परिकोच है, जिन्हें नहीं पता होगा वो जान ले। हमारा ग्राम पंचायत परिकोच है, प्रखंड मरौना है, डिस्ट्रिक्ट सुपौल है, जिला सुपौल। तो मैं बिहार के सुपौल जिले से बिलोंग करता हूँ भाई साहब, इसमें कि मरौना प्रखंड है हमारा और गांव परिकोच है साथियों। और यहाँ पर देख सकते हैं योजना का मतलब कि हाँ योजना का नाम, ये योजना का नाम जो है अर्थात जो इसको लगाया है उनका नाम है। तो ये है हमारे दादाश्री का नाम, क्या नाम है, मुन्नीलाल यादव की निजी हमारे दादाजी का नाम मुन्नीलाल यादव है। मुन्नीलाल यादव जी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य, हमारे दादाजी का ये जमीन है निजी जमीन जिसमें कि ये वृक्षारोपण हुआ है। और अब तो मेरे दादाजी के बाद हम लोगों का ही होगा ये कहीं न कहीं। और कार्य का आईडी, ये आईडी नंबर है। और जो है इसमें ये कुछ राशि जो है वो दिया गया है, यहाँ पर श्रम का राशि जो होता है वो सब दिया गया है। और सामग्री का में जो खर्च हुआ राशि वो सब दिया गया है। योजना का तिथि, ये तिथि अभी यहाँ पर नहीं लिखा है वैसे। और जो है इस तरीके से इसमें 495 डेज लगे हैं वो लिखा गया है। और पर मजदूर को जो है 198 रुपया दिया गया है। ठीक है, और जो है और यहाँ पर बहुत और वही नीचे में नाम लिखा गया है ग्राम पोस्ट परिकोच। ठीक है, तो साथियों ये जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारा मदद सरकार भी किया है और सरकार के योजना पर ही हम लोग ने ये अपील किया है, पहल किया है। तो साथियों ये कौन सा पेड़ है, इसको क्या कहते हैं, हाँ साथियों ये हमारे सहयोगी भी नहीं बता पा रहे ये क्या क्या चीज का पेड़ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब। और जो है ये जो है बहुत सारा पेड़ है यार, मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या नाम है इसका। और देख सकते हैं अभी छोटा छोटा पेड़ भी है आम का। और जो है इस तरीके से बहुत सारा पेड़ है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वैसे। और साथियों कहीं ना कहीं मैं बहुत कुछ, और साथियों जलेबी वो नहीं, मेन मेड जलेबी नहीं, प्रकृति जलेबी जो हमारे प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है वो जलेबी का पेड़ ये है वो जलेबी का पेड़। ये प्रकृति के द्वारा जो जलेबी फल देता है वो पेड़ है ये जलेबी। वो राष्ट्रीय हमारा जो मिठाई है, मिठाई वाला जलेबी नहीं, ये प्रकृति के द्वारा जलेबी मिलता है उसका ये पेड़ है। तो इस तरीके से आपने देखा इतना चीज़। अब मैं बताने वाला हूँ उसके टहनियों से क्या सीखते हैं, आम के टहनियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्त वीडियो लंबा हो चुका है बट कहीं ना कहीं लंबा हुआ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर मैं आया था यहाँ पर दिखाने, सॉरी ये देख सकते हैं ये बहुत विशालकाय पेड़ है। और मैं आपको सिखाने वाला था, बताने वाला था कि ये जो पेड़ है इसमें टहनियाँ बहुत है, इसमें शाखा बहुत है, अर्थात इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे सीखने को ये मिलता है कि हमारा सोर्स, हमारा जरिया, कोई भी चीज़ का हमारा जरिया जो है एक नहीं अनेक होना चाहिए। जिस प्रकार से ये पेड़ फल देने के लिए एक टहनी, एक शाखा नहीं बल्कि कई सारा शाखा इनके अंदर है। तो इनका शाखा देख सकते हैं कई सारा है। तो इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है कि हमारा कोई भी जैसे इनकम का सोर्स, हमारा इनकम का सोर्स एक नहीं अनेक होना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं हमारा इनकम का सोर्स अगर कोई जॉब है तो जॉब के अलावे भी हमारे पास होना चाहिए कि उनसे भी हम इनकम जनरेट कर सकें। हमारे हर चीज़ का जो है एक जरिया नहीं अनेकों जरिया होना चाहिए और होता भी है। तो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो होते हैं
उनके कहीं न कहीं हर चीज़ का जो है एक नहीं अनेक जरिया होता है। इसीलिए ये पेड़ जब फल देता है तो इसके एक नहीं अनेकों टहनियाँ होता है, अनेकों शाखा होता है, इस तरीके से होता है। तो साथियों, और मैं इसी पर एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ये हमारा खेत है, तो इस खेत में कहीं न कहीं क्या होता है, तो चूहा चूहा भी लगता है, जो कि थोड़ा खतरनाक भी होता है कहीं न कहीं फसल को बर्बाद करने में। बट उनका रहना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो प्रकृति का देन है। तो ये चूहा चूहा को आप देखते होंगे कि उनका एक बिल नहीं अनेक बिल होता है। तो उनसे भी हमें सीखने को मिलता है चूहा से कि कहीं न कहीं हमारा एक बिल नहीं अनेकों बिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चूहा को डर रहता है कि कहीं न कहीं सर्प जो है, साँप, वो हमें इस एक बिल में जब हम रहेंगे तो वो हमें खा सकता है। इसीलिए जब एक बिल में आए तो हम दूसरा बिल में चले जाएँगे। इसीलिए अगर हमारा इनकम का सोर्स है तो हमारा अनेक होना चाहिए, एक नहीं अनेक। एक सोर्स बंद हो जाए तो हम दूसरा सोर्स में भी काम चला सकें। तो इसीलिए अनेकों दूसरा में, तीसरा में, ऐसे करके हमारा सोर्स होना चाहिए। साथियों, इस तरीके से है हमारा बगीचा और इसमें बहुत सारा, इसमें अमरूद का पेड़ भी है मेरे प्यारे, अमरूद का पेड़ भी है। और ये रहा ये लताम का पेड़, और जो है इसी को शायद, हाँ इसी को अमरूद कहते हैं। हाँ, तो ये लताम का पेड़ रहा, ये हम ही लगाए हुए थे प्यारे साथियों। मुझे याद है जरा सा कि ये पेड़ जो है हमसे बड़ा हो चुका है, बट मैंने ही इसे लगाया था। सोच सकते हैं, इन्हीं लोग को बढ़िया है भाई साहब, बहुत बड़ा होते जा रहा है। और जो है इस तरीके से, और इधर भी बहुत सारे। और आप लोग पपीता खाना बहुत लाभदायक मानते हो, पपीता का भी इसमें पेड़ है, तो मैं आपको दिखा दूँ पपाया का पेड़। ये रहा पपाया का पेड़, जिसमें फड़ा नहीं है अभी, ये पपाया का हो गया, इस तरीके से है। और साथियों, और जो है मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी बहुत सारा आम का ही सब तो पेड़ है, और अधिकतर आम का पेड़ है। और इसमें जो है कुछ कुछ जो मैंने आपको दिखाया, नीम सब का पेड़, और जो है इस प्रकार से है हमारा सब कुछ। और आप फिर से एक बार भ्रमण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे इस बगीचे का। तो ये हमारा बगीचा रहा मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्या क्या सीखे? तो पहला सीखे कि एज और हाइट हमारा कभी भी क्या होता है, मायने नहीं रखता है हमारे जज्बातों के लिए, और हमारा एज लिमिट नहीं रखता है। मैं छोटा रहूं, बड़ा रहूं, और एज कम हो ज़्यादा हो, ये भी मैंने नहीं रखता है। इस बीच में जब शेयर गिरा था अडानी का, तो वो शेयर जो गिरा था, शेयर को जो कंट्रोल करता है उसका कहीं ना कहीं सीईओ जो है पहले एम्बुलेंस चलाया करता था, और वो कहीं ना कहीं एजेड हो गए थे, फिर जा कर के वो क्या बने, आज शेयर का मालिक बन गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एज लिमिट नहीं रखता है, कहीं ना कहीं आपका एज ज़्यादा भी होगा तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पर मिला सीखने को कि एज छोटा हो बड़ा हो और हाइट छोटा हो बड़ा हो, हमेशा दूसरों को देना सीखना है। और जो है टहनियाँ हमारे लाइफ में एक सोर्स नहीं अनेकों सोर्स होना चाहिए। किसी भी चीज़ का, इनकम का हो या पढ़ाई का, किसी भी चीज़ का आपका अनेकों सोर्स होना चाहिए। साथियों, अब जो है मैं चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करें। प्रकृति के साथ आप लोग बने रहें, और हम सब किसान के बेटे हैं, और किसान भाई साहब बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसान ना रहेगा तो ये ना देश चलेगा और ना ही कुछ चलेगा, ना ही संसार। क्योंकि किसान कहीं ना कहीं हमें खाना देता है, देते हैं खाना, किसान देते हैं। अब कहेंगे कि कई लोग कि हमारा जो है देश का सुरक्षा तो फौजी करता है। तो भाई साहब, जब फौजी करता है हमारे देश का सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं फौजी भी तो खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे फिर तो हमारे बॉर्डर पर लड़ेंगे हमारे देश के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फौजी के लिए भी हमारे किसान बहुत कुछ करते हैं। तो किसान है पहले,
फिर फौज, फिर हमारा देश। तो कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। और इसी तरीके से जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप सब तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। ये है हमारा बगीचा और शानदार। आप सभी को अभिनंदन, आभार। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।